किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रामचरितमानस जीना सिखाती है। किस रिश्ता में हमारा क्या धर्म होना चाहिए, भाई से क्या रिश्ता निभाना चाहिए, माताजी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रु से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कहां पर क्या निर्णय लेना चाहिए, यह संपूर्ण जीवन जीने की कला श्री रामचरितमानस में है। दूसरी बात, श्री रामचरितमानस ही नाम क्यों रखा गोस्वामी जी ने? देखो, भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री रामचरितमानस में श्रेष्ठ मानव का अभिनय कर रहे हैं। इसलिए केवल रामचरित नहीं, श्री रामचरितमानस मानवों के कल्याण के लिए, मानवों को कालांतर में आने वाले समय में रामचरितमानस की रचना के बाद राम जी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, उसका सद्ग्रंथ ही श्री रामचरितमानस है। हमें जीना सिखाती है रोज रामायण। पहले के समय में हर घर में रामायण हुआ करती थी। शाम के समय दादाजी वगैरह बयारी कर करके बैठते थे, पूरा परिवार बयारी करके बैठता था, फिर रामचरितमानस सद्ग्रंथ रखा जाता और पढ़ते थे, सब सुनते थे कान लगा करके। जब से ये टीवी आ गया, मूवी आ गया, सब गड़बड़ हो गया। और आज हमें स्मरण आ रहा, हमारी माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी जो है प्रतिदिन हमसे रामायण पढ़वाती थी। और अगर हम आज कर भी पाएंगे रामचरितमानस, वैसे तो क्षमता नहीं है, ना तो हम पढ़े या ना लिखे, और रामायण तो बिल्कुल नहीं भैया। जैसी हनुमान जी की परीक्षा है, परंतु माता जी की कृपा से ही हम ये 9 दिन की राम कथा कर पाएंगे। बागेश्वर बालाजी और माता जी ने जो अगर वो शिक्षा नहीं दी होती, ना रोज पढ़वाया होता, तो आज काम में न आती। श्री रामचरितमानस का प्रथम घाट है तुलसीदास जी का। ये शरणागति घाट है। रामायण में 4 जगह राम कथा चल रही है। 4 वक्ता हैं रामचरितमानस के, 4 श्रोता। प्रथम वक्ता तुलसीदास जी, श्रोता इनका मन है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। दूसरा, जब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कहने लगे तो स्वयं अपने मुख से बोले मन। इनका श्रोता कौन है? मनी राम, खुद का मन। और अभी जब मंगलाचरण होगा तो कहेंगे स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निविद मति मंजुल मातम। ये जो रामायण की कथा हम लिख रहे हैं जगत हित के लिए तो है ही है, पर इसके साथ साथ हमारा स्वार्थ छिपा। गोस्वामी जी बोले क्या? मन बोला क्या स्वार्थ छिपा? तो तुलसीदास जी अपने मन को समझाते हुए बोले स्वांता सुखाए। हाँ, अपने सुख के लिए, दूसरों के लिए कथा सब करते हैं, पर अपने लिए जो करे वही श्रेष्ठ वक्ता है। ये सिखाना चाहे, मतलब सीधा सा है, आप दूसरों को रिझाने के लिए तो खूब बजाते हो, और खुद को रिझाने के लिए भी कभी बजाया करो और गाया करो। दूसरा घाट तुलसीदास जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी का। याज्ञवल्क्य मुनि जी प्रयागराज में कथा सुनाते हैं, और इनके श्रोता हैं भारद्वाज मुनि जी। जब कुंभ स्नान करके सब चले गए तो भारद्वाज जी ने चरण पकड़ लिया याज्ञवल्क्य जी को और प्रार्थना की, जिज्ञासा की, और यहां पर दूसरी रामचरितमानस प्रारंभ हो गई। याज्ञवल्क्य मुनि जी इसमें वक्ता हैं और श्रोता भारद्वाज जी। लेकिन याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज मुनि, हम आपको वो कथा सुनाते हैं जो महादेव ने पार्वती को सुनाई। ये तीसरा घाट आ गया। प्रयागराज पर जो कथा याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं वो कर्मकांड घाट है।
शरणागति का भाव जानना है तो तुलसीदास जी की गाथा को पढ़िए। और कर्मकांड रामायण में जितना भी उल्लेखित हुआ वो याज्ञवल्क्य जी की भाषा है। लेकिन याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तीसरा घाट है। हम आपको वो कथा सुनाते हैं जो महादेव ने पार्वती मां को सुनाई। ध्यान दीजिएगा, सती को नहीं, मां पार्वती को। सती के तो मन में शंका थी और शंका लेकर के जो बैठे उसको कभी कथा पच नहीं सकती। तीसरी कथा कहां चल रही? तीसरे वक्ता कौन है? तीसरे वक्ता हैं भूत बावन महादेव, श्रोता मां पार्वती। ये कथा कैलाश पर्वत पर चल रही। लेकिन भोले बाबा बोले, देवी हम आपको वो कथा सुनाते हैं जो कागभूषुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुनाई थी। ये चौथा घाट प्रारंभ हो रहा है। लेकिन तीसरा घाट है ज्ञान घाट भोले बाबा का। और चौथा घाट यहां प्रारंभ हो गया। कागभूषुंडी जी कौवा है और पक्षीराज गरुड़ जी भगवान श्री हरि के वाहन है। यहां पर एक कौवा कथा सुना रहा है। किसको? पक्षीराज गरुड़ जी को। ये बड़ी विस्मय वाली बात है। ये कथा चल रही मानसरोवर में, नीलगिरी हिमालय में नीलगिरी पर्वत पर यह कथा चल रही है। और चतुर्थ घाट में बाबा कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी जब कथा सुनने कागभूषुंडी जी के पास गए तो यहां पर एक विस्मयता हुई। वैसे तो कथवा वक्ता से सुननी चाहिए, श्रोता तो शांत बैठ जाता है। पर जो चौथा घाट है कागभूषुंडी जी का, उसमें गड़बड़ ये हुई कि कागभूषुंडी जी बैठे रहे, श्रोता कथों सुनाता था। ऐसा हो सकता है क्या कि व्यास जी आके बैठ जाएं और जजमान सब कथा शुरू कर दे? पर लेकिन चतुर्थ घाट में ऐसा हुआ।